हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। आज शाम की एनर्जी को हम रीड करेंगे, जानेंगे कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे, है ना। एंड जो बातें कर रहे थे वो क्या बातें थी, उनका रिएक्शन, मतलब सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। हर एक चीज़ को नोटिस करेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना। और तब ये जो है रीडिंग में करने वाली हूँ। तो यस गाइज, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ उसके पहले होती है कैंडल एनर्जाइज। जी हाँ, कैंडल को एनर्जाइज किया जाता है और उसमें मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के नाम भी इंक्लूड होते हैं। तो आपको क्या करना है, मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, बेल आइकन को ऑन करो, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस देखा करो, आपको सारी चीजें पता चलेंगी धीरे 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 देख करके, ठीक है। एंड एक चीज और, मेरा जो है एक और चैनल है जिसपे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा कुकिंग वीडियो आता है। तो अगर आप पसंद करते हो तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। उस चैनल को भी प्यार दो और यस, आप अपना सपोर्ट दिखाइए। तो चलिए फिर करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज है। कैंडल को लाइट कर लेते हैं। यस, कैंडल लाइट हो चुकी है। मन में 3 बार नाम ले लीजिए अपने उस व्यक्ति का, इस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे उनके लिए गाइड करें। उनके दोस्त क्या बातें कर रहे थे एंड मेरे व्यूवर्स क्या बात कर रहे थे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, दोनों की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं, ठीक है। ओके, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी को कट करो, कोड कट। ओके, प्लीज हमें बताएं। ओके, सो आपके पार्टनर की बात से शुरुआत करते हैं। आपके पार्टनर का कहना है कि यार मेरी लव लाइफ के तो और खर्चे उड़े हुए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी लाइफ में मैं बहुत परेशान हूँ। जिंदगी यार मेरी ऐसी चलेगी यार, हम दोनों के बीच में इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि मैं परेशान हो जाता हूँ। इतना लड़ाई झगड़ा कौन करता है यार। हम दोनों के देखो, जब देखो तब लड़ते रहते हैं। और मैंने ना उससे बहुत गंदी वाली लड़ाई करी है इस बार, बहुत गंदी वाली लड़ाई। तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो, इतनी गंदी लड़ाई करी है। मैंने उसको यहाँ तक बोल दिया है कि मेरे लाइफ में कोई और है या मैं किसी और को देख लूंगा, तू निकल, तू जा, मुझे नहीं रहना तेरे साथ। यहाँ तक मैंने बोल दिया यार उसे। यार क्या कहूँ, मैंने इतना ज्यादा उसको बहुत बहुत सुनाया मैंने, और लगातार मैंने उसे सुनाया है। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत गुस्सा आ रहा था। और उस गुस्से की वजह से मैंने कहीं ना कहीं उसे इतनी सारी बातें सुना दी, इतना कुछ कह दिया।
यार मुझे पता है कि मैं जो है ये सही नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों ये हो गया मुझसे। अब ये हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ना जाने क्यों मुझे रिग्रेट हो रहा है यार कि मैंने उसके साथ ये चीजें कर दी। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगी कि नहीं करेगी यार। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन यही है कि वो मुझे माफ करेगी भी कि नहीं। यार मैं परेशान हो गया हूँ अपने आप से, अपने चीजों से, अपने हरकतों से। कहीं ना कहीं मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो है ना कहीं गलती की, एंड रियलाइज बहुत लेट किया मैंने, बहुत लेट मुझे रियलाइजेशन होता है, मुझे पता है। इनके दोस्त कहते हैं यार जब तुझे पता है कि रियलाइजेशन तुझे लेट होता है, फिर तू क्या कहना चाहता है ये बता। तू गलती कर लेता है, तेरे अंदर यही प्रॉब्लम है कि तू गलती कर लेता है और फिर तुझे लगता है कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे वजह से ये हो गया, मेरे वजह से वो हो गया। पगला है तू। इन सारी चीजों के ऊपर तू ध्यान मत दिया कर, ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं अगर तुझे टाइम पास ही करना है तो यार किसी से ऐसे से कर जो टाइम पास करने वाला लायक हो। वो तो नहीं थी ना टाइम पास करने लायक, लेकिन तूने किया। क्या यार। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार अब मैं क्या करूं, टाइम पास तो मैं नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मेरे पास कुछ ऐसा नहीं बचा है जो मैं तुमसे कहूं। कुछ ऐसी बातें बची ही नहीं है कि मैं तुमसे कहूं यार। मैं डिस्टर्ब हो गया हूं मेंटली, फिजिकली। यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं अपने रिश्ते को कैसे यार, मतलब मैं कैसे जज कर सकता हूँ यार। मैंने उसे जज कर लिया। आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि यार मैंने उसे जज कर लिया। मैंने उसे ना, मतलब लगता है ना जैसे कि मैंने उसे ये बता दिया है कि यार वो क्या है और मैं क्या हूँ। हम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया है ना कि दिमाग खराब हो जा रहा है मेरा। रिलेशनशिप ऐसी चीजें हुई है ना, रिलेशनशिप में इतना प्रॉब्लम आया है ना कि लगता है कि क्यों क्यों। कभी कभी घुटन सी होती है, घुटन सी हो रही है। यार मैं ऐसे नहीं था, क्यों बन गया पता नहीं। इनके दोस्त कहते हैं कि पता नहीं क्या, तुझे पता ही होगा क्यों बना है तू, तुझे आइडिया तो होगा ही ना। कोई ऐसे तो तू नहीं ये चीजें कर रहा होगा, अपने मन से तो तू कर नहीं रहा होगा। किसी ने तुझे ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान पे तू चला है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि नहीं यार, थोड़ा बहुत मुझे लगा था, किसी की बातों में मैं आया था, मैं इससे मुकर नहीं रहा, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं देखा कि उसे जेलसी है हम दोनों के रिश्ते से। फिर मैंने उसका साथ भी छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थी या नहीं था। उसका नाराज होना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। यार वो मुझसे नाराज कैसे हो सकती है यार। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो मुझसे नाराज कैसे हो सकती है। थोड़ा बहुत मैंने भी उसे समझाने की कोशिश करी थी, समझने की कोशिश करी थी। यार बहुत चीजें हो गई ना। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू यही चीजें करता रहता है बार बार। तो तुझे कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया तुझे कि तू ये चीजें ना कर ना कर ना कर, फिर भी तू मानता ही नहीं है। तू इन चीजों में क्यों पड़ा रहता है यार, तू क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाता है।
अपनी परेशानियों को बोल, अपनी परेशानियों को बता। अपनी परेशानियों को तू क्यों नहीं बताता? आपके पार्टनर कहते हैं यार क्या बताऊं, मैंने जब उसे खुद से अलग कर दिया फिर मैं उसे क्या अपनी परेशानियां बताऊं यार? क्या कहूं मैं उसे कि मैं उसके बगैर तड़प रहा हूं, मैं उसके बगैर एकदम रह नहीं पा रहा हूं। ये मैं कहूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी। हम दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है, बहुत झगड़े हुए हैं, फैमिली, करियर, वराना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हो बची हैं, बहुत सारी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड रही हैं। अब तू भी सुनेगा ना तो तेरे तेरे सर में भी दर्द ही होने वाला है। मुझे बहुत अंदर से ना मुझे बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है, बहुत रिग्रेट फील हो रहा है मुझे। क्या कहूँ मैं? इनके दोस्त कह रहे हैं कि क्या कर सकता है, सॉरी बोल, बोल कि मेरे से हो गया, बचपना था, हो गया मुझसे, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन अब क्या ही बोलूं, जब हो गया तो हो गया। सॉरी बोल, बात खत्म कर और आगे बढ़। सिंपल सी बात है कि भाई जब तुझे नहीं समझ में आ रहा है, जब तुझे लग रहा है कि नहीं तू नहीं हो सकता या नहीं तू आगे मतलब बढ़ना चाहता है और उसके साथ बढ़ना चाहता है, तो फिर तुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। कोई और कोई और वो चीज नहीं है, सोल्यूशन ही नहीं है। सोल्यूशन है क्या? कोई नहीं है सोल्यूशन। तुम्हें अपने रिश्ते को समझना होगा, तुम्हें अपने रिश्ते को जानना होगा। तुम इमेच्योर क्यों हो जाते हो बार बार? इमेच्योरिटी में ना मैं तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ, तुम बहुत इमेच्योर हो जाते हो, बहुत इमेच्योर। लगता है जैसे तुम कुछ बताना भी चाहते हो लेकिन बता नहीं पाते हो उसको, है ना? आपके पार्टनर कहते हैं यार यही तो प्रॉब्लम है, मैं परेशान रहता हूँ, मैं जगल करता रहता हूँ, मैं चीजों में फंसा हुआ रहता हूँ, मैं उलझा हुआ रहता हूँ। यार मैं कैसे कहूँ, कैसे मैं बताऊं, कैसे कहूं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे इश्यूज होते हैं। मैं कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो जाता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये भी ठीक कर लूँ, मैं वो भी ठीक कर लूँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। मैं चीजों को ठीक करने में लग जाता हूँ, मैं ठीक ठीक करना चाहता हूँ चीजों को, मैं और ज्यादा खराब करके इस रिश्ते को और मतलब और ज्यादा बेकार नहीं करना चाहता। मैं क्लीन रखना चाहता हूँ पूरे अपने रिश्ते को। मेरा रिश्ता ऐसा हो जो हर कोई तारीफ करे, हर कोई कहे कि हाँ यार ठीक है, इसका रिश्ता अच्छा है ना? मैं तो यही चाहता था लेकिन पता है क्या प्रॉब्लम ये हो गई ना कहीं मैं बहुत ज्यादा स्टक हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गया। रिश्ते को कहीं ना कहीं मैंने समझा है, रिश्ते को कहीं ना कहीं मैंने जाना है। रिश्ते में जो भी चीजें रही हैं, जो भी बातें रही हैं, मैंने फील किया है उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को। इनके दोस्त कह रहे हैं यार तू एक बात बता, तूने समझा सब कुछ किया लेकिन फिर आज तू अकेला है ना, अकेले तो आज ही तू सरवाइव कर रहा है। तो ये पता तू क्या करना है, मतलब फ्यूचर में तुझे क्या करना है, उसके साथ आना है, क्या करना है तुझे? फ्यूचर तुझे सेट करना है उसके साथ अपना, तो ये भी तो डिसीजन तुझे ही लेना पड़ेगा। तू अगर उसके साथ फ्यूचर देखता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फ्यूचर तू नहीं देखता है तो फिर बात ही खत्म कर। फ्यूचर तुझे ना पता है क्या, फ्यूचर तुझे ना अम, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा कि लगे कि नहीं यार अब मैं इसके बगैर तो नहीं रह सकती, या इसके बगैर नहीं रहा जाता मुझसे। तेरे अंदर ये होना चाहिए
लेकिन ये यार तेरे अंदर तो कुछ और ही है। क्या चल रहा है तेरे अंदर यार, मैं समझ नहीं पा रहा। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं ये सारी बातें। आपके पार्टनर कह रहे हैं यार शादी तो करनी है मुझे, उससे करनी है शादी मुझे। फ्यूचर देख रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने सोचा है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूंगा। मतलब मैंने अपने रिश्ते को लेकर ना काफी रिस्क लिए हैं, तो मैं ये भी रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। मैं रिस्क ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को निगेटिव करके मैं पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहता। मैं नेगेटिविटी सोच के फिर उसको लेकर मैं वो नहीं करना चाहता। नेगेटिव माइंडसेट को हटाना चाहता हूँ मैं उसके साथ पॉजिटिव रहना चाहता हूँ और मैं उसके साथ पॉजिटिव ही रहना चाहता हूँ। मुझे अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने हैं। मुझे जो प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म करनी है, दिल से खत्म करनी है। ठीक है। बहुत ज्यादा ये व्यक्ति के मन में ऐसा लग रहा है कि अ, ये व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है। एंड ये व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरा तो दिल कह रहा है, मेरा मन कह रहा है कि मैं कब जाऊं उसके तरफ, मैं कब आगे बढ़ूं उसके तरफ, मैं कैसे अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं कैसे कैसे बताऊं। ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं। मतलब थोड़ा सा मुझे ना वो अकेलापन फील हो रहा है, खालीपन फील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार कैसे करना है, क्या करना है। रिश्ते में मुझे ना क्लैरिटी चाहिए, मुझे क्लियर रहना है। मुझे बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने हैं। मुझे बिल्कुल भी वो इश्यूज को फेस करते हुए नहीं रहना है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो मतलब क्या चाहता है तू, प्रैक्टिकल बनना चाहता है तू, प्रैक्टिकल बनेगा प्यार नहीं मिलेगा तुझे, इतना समझ ले। प्यार नहीं मिलने वाला तुझे जब अगर तू प्रैक्टिकल बना तो। फिर समझ लेना तू अपना, फिर देख लेना तू अपना, तुझे क्या करना है नहीं करना है, तेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई। मैं तो कहूंगा कि भाई अपने रिश्ते में देख, प्रैक्टिकल बनने की कोशिश मत कर तू, अच्छा नहीं लगता प्रैक्टिकल बातें करते हुए तू। आपके पार्टनर कहते हैं यार तो तू चाहता क्या है, मैं रोऊं, हमेशा रोता रहूं, मुझे कितनी तकलीफ होती है, कितना पेन होता है, समझ में आता है तुझे कभी। यार मैंने बहुत ज्यादा सरवाइव किया है अपनी लाइफ में, चीजों में मैं बहुत उलझा रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी मिली ही नहीं है। अब क्लैरिटी नहीं मिली तो बता मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूंगा, बता तू। यार मुझे अफसोस होता है, रिग्रेट होता है कि मैंने उसके प्यार को ठुकराया। क्यों ठुकराया। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इमोशनल होकर उसके पास जाऊंगा तो मे बी वो मुझे ना समझे, मेरी फीलिंग्स को ना समझे। इनके दोस्त काफी क्लियर हैं, आपके पार्टनर काफी क्लियर बोल रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तो तू क्या करेगा ये बता, क्या करेगा तू। ये जो नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है इसके एंड होने का तू वेट कर, क्या कर सकता है तू, वेट ही करेगा ना। वेट करने के अलावा तो तेरे पास कुछ नहीं है, तो वेट ही कर सकता है तू। वेट कर फिर, कोई और इलाज नहीं है, कुछ और नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो चीजें हैं ना वो तू अपने मन में रख, अपने काबू में रख। ठीक है। किस्मत बदलेगी तेरी, समय बदलेगा तेरा, लेकिन तुझे वेट करना होगा। मुझे भी ये पता है कि वो तुझसे प्यार करती है, लेकिन चूंकि तूने गलती की है ना तो तुझे ही सही करना होगा।
तू 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 तो उसे लेडी लक कहता था ना कि यार वो मेरे लिए लेडी लक है, और आज तू ऐसे बदल गया यार, कैसे? कैसे तू ऐसे बदल सकता है यार? मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि तेरे मन में, कि तेरे दिल में क्या है, नहीं है। बट मैं तुझसे इतना ज़रूर कहूँगा कि देख, ये माइंड गेम्स खेलना बंद कर, ठीक है? तू उसके साथ खुश रहता है ना? तू उसके साथ खुश रहना चाहता है ना? तो खुश रह यार, कॉन्टैक्ट कर उससे, बात कर। आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं खुश तो रहता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ मैं उसके साथ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी लगता है कि यार कहीं वो बदल गई तो क्या होगा? कहीं उसने मुझे नहीं समझा तो क्या होगा? कहीं उसने मुझे नहीं समझा, या कभी उसने मुझे, मेरे वैल्यूज़ को नहीं समझा, फिर क्या होगा यार? मैं देखता हूँ तो सब दिखते हैं, लेकिन फिर लगता है कि यार नहीं, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं नहीं कर पाऊँगा। कैसे कहूँ मैं उससे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। बहुत फीलिंग्स हैं मेरे अंदर, मेरे मन में, मेरे दिल में, बहुत फीलिंग्स है उसके लिए। मैंने बस अपने आप को कंट्रोल कर रखा है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि तो कंट्रोल करने के अलावा तेरे पास और क्या बचता है? तू खुद से कॉन्टैक्ट कर सकता है क्या उसको? तू नहीं कर सकता कॉन्टैक्ट, नहीं करेगा तू, मुझे पता है ना। तेरे अंदर वो है भी नहीं कॉन्टैक्ट करने वाली एनर्जी। तू भाई एवं ही चल रहा है। क्या चल रहा है तेरे माइंड में? क्या चल रहा है तेरे दिल में? कहीं ना कहीं तू अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ब्लॉक करके बैठा है। तूने दरवाजे पे ही रोक दिया है कि नहीं, सबको अंदर नहीं आना है, ठीक है? प्रॉब्लम ये है, आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हैं कि यार देख, सबको एंट्री तो नहीं मिल सकती ना। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेशल पर्सन के लिए होती है, और मैंने भी कहीं न कहीं वो स्पेशल, मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में स्पेशल बनाया। वो मेरे लिए स्पेशल बनी, वो मेरे लिए स्पेशल है। आई नो, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और बहुत स्पेशल चीज़ें भी करती है कहीं न कहीं मेरे लिए। तो मैंने तो उससे जो है ना अपने दिल की, अपने मन की बात कहने की सोची ना, अपने मन की, अपने दिल की बात करने की सोची ना, फिर इसमें गलत क्या किया? गलत तो मैंने कुछ भी नहीं किया ना, फिर भी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, फिर भी ये बातें मेरे साथ हो रही हैं यार, क्या ही कहूँ मैं? यार अंदर ही अंदर मैं मतलब घबरा सा गया हूँ, परेशान सा हो गया हूँ। मैं चीज़ों में बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं उसे देना चाहता हूँ यार जो वो डिज़र्व करती है। वो डिज़र्विंग है, आई नो, वो बेटर पर्सन डिज़र्व करती है, आई नो। बट अभी का मेरा क्या? अभी तो मैं इतना स्टक हो गया हूँ, इतना स्टक हो गया हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है। सच में यार, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो गया हूँ। मैं इस इतना भी मैं पागल नहीं था, जितना पागल मैं अब हो गया हूँ। जितनी जितनी चीज़ें मेरे अंदर चल रही है ना, वो पता नहीं उसे समझ में आएगी कि भी नहीं आएँगी। जब वो मेरे सामने होगी, मैं उसके सामने होऊँगा, पता नहीं वो समझ पाएगी कि नहीं समझ पाएगी। लेकिन जो चल रहा है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है, बहुत। भाई इतना आसान कुछ भी नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है आसान, जो लग रहा है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन यार मैं कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। उसका बात ना करना, इग्नोर करना मुझे तकलीफ़ दे रहा है अब। अब मुझे लगता है कि यार मुझे वो तकलीफ़ नहीं झेलनी है, मुझे वो दर्द नहीं झेलना है। ठीक है? मेरे अंदर अब वो हुआ है।
क्या ही करूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल हमारी खत्म हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग खत्म हो रही है। हम टैरो के थ्रू रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। सो इसको साइड कर देते हैं एंड हम टैरो कार्ड्स ले लेते हैं। यस, ये टैरो कार्ड ले लेते हैं जो सिंपल भी हैं और बहुत प्यारे भी हैं। एनर्जी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पॉजिटिव होती है। ये टैरो कार्ड्स जो है ना काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। चलो देख लेते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं क्या एडवाइस मिली है इनके दोस्त से मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को क्या एडवाइस मिली है अपने दोस्त से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, ओके। हैंगमैन, यहाँ है मेरे पास मैजिशियन, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, हाई प्रिस्टेस एंड लास्ट कार्ड 5 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जाहिर सी बात है कि आपके पार्टनर के दोस्त ने इनसे साफ साफ कह दिया है कि देख भाई, जो हो गया सो हो गया, अब बारी है लाइफ में आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हें ना ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं तुम शायद गलती कर रहे हो, तो उन गलतियों को तुम्हें पहचानना भी चाहिए। ठीक है, पहचान करके शायद तुम में भी आगे बढ़ सको। तो मैं तुम्हें कहूँगा कि भाई तुम्हें प्रपोजल दे देना चाहिए। अपने आप को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। अपने आप को तुम रोकना क्यों चाहते हो? रोको मत। उसे एक प्यारा सा मैसेज भेजो या कोई प्यारा सा गिफ्ट भेज दो। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, या ऑनलाइन जो है ना तुम सीधे ऑर्डर करो उसको। ठीक है, ऑनलाइन सीधे ऑर्डर करो उसको कि मतलब ये जो गिफ्ट वगैरह जो भी तुम अपनी तरफ से देना चाहते हो उसके एड्रेस पे डिलीवर करो यार। मतलब ऑर्डर कर दो, ये तुम्हें सॉरी बोलने का एक अलग अंदाज होगा। नोट लिख देना उसके ऊपर, सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम परेशान हो रहे हो बेकार के, परेशान मत हो। सीधे उसको बोल डाल, जो भी है दिल में बोल डाल। इनके दोस्त कह रहे हैं, आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार मैं स्टक हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मैं सपने बस देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सपने देख रहा हूँ, मुझे पता है कि शायद मैं वो नहीं कर पा रहा जो मुझे करना चाहिए, या मुझे जो स्टेप लेना चाहिए वो मैं नहीं ले पा रहा, मुझे पता है कहीं ना कहीं। लेकिन यार मैं सच में जाना चाहता हूँ उसके तरफ। मैं अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं वो एफर्ट्स, वो जो चीज़ें हैं, वो जो कमियां हैं उसको निकाल कर फेंक देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी कमी को जो है ना अपने आप में उतारूं, अपने रिश्ते में उतारूं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक कर चुका हूँ। मुझे पता है कि मैं कोई स्टेप नहीं ले रहा, लेकिन मेरे रिश्ते के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे कोई डिसीजन ना लेने की वजह से। और लंबे समय से मैं यही सोच विचार कर रहा हूँ। इनके जो दोस्त है वो कह रहे हैं कि भाई तू हाथ पे हाथ धरे बैठा है, इससे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ भी नहीं हाथ लगने वाला। तू हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, कोई और आएगा उड़ा के लेके चला जाएगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे ऐसा ऐसा नहीं है,
ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, मैं उसे मैनिफेस्ट करता हूँ, मेरे दिल में, मेरे मन में वो है, और मैं मेरे दिल में, मेरे मन में जो वो है ना, वो बहुत दिल से है, बहुत दिल से है वो। मैं उसे पसंद करता हूँ और मैं हमेशा से उसे पसंद करता हूँ, करूँगा। हमेशा ही मैंने उससे प्यार किया है, हमेशा ही मैंने उससे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर किए हैं। हमेशा से ही कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, परेशान रहता हूँ कहीं न कहीं। लेकिन मैंने मैंने सोचा है कि मैं उसको कैसे हासिल करूँगा। मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसे, इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ेगा। देखो, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को मुझे दिखाना तो पड़ेगा, मुझे पता है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को दिखाकर कहीं न कहीं मुझे आगे बढ़ना होगा, मुझे पता है। ये आइडिया तो मुझे है कि हाँ, अ, मुझे क्या करना होगा, नहीं करना होगा। बहुत सारी चीज़ों में मैं शायद रुक जाता हूँ, लेकिन अब नहीं रुकूँगा। अब मेरे अंदर है, हो चुका है कि चलो ठीक है, अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, आगे बोलूँगा। कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे वो अट्रैक्ट हो मेरे तरफ, जिससे वो बात करे मुझसे। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अच्छा, क्या करने वाला है तू? तुझे लगता है तू मैनिपुलेट करेगा, वो हो जाएगी और सारी चीज़ें तुम दोनों के बीच में सॉल्व हो जाएँगी? मुझे नहीं लगता तुम लोग के बीच में ये सब होने वाला है। तुम्हारे ये सिर्फ़ सपने हैं, तुम सपने देखो, सपनों में पड़े रहो तुम। बाकी तुम्हारे पास कुछ और है नहीं, तुम सपने देख रहे हो। आपके पार्टनर कह रहे हैं, यार मैंने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे ना, देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। मैंने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे ना, पास्ट में चीज़ें करी थी मैंने। नहीं हो पाया, ठीक है, उस समय आउटकम नहीं निकला, लेकिन अब आउटकम निकलेगा। मैं अब जो है एफर्ट्स डाल रहा हूँ, अब मैं एफर्ट्स डालने से पीछे नहीं हट रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आउटकम भी आएगा इसका। आउटकम भी कोई ना कोई इसका ज़रूर आएगा। ऐसे तो नहीं होगा कि आउटकम ही ना आए, कोई ना आउटकम आए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यार, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। बस दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं ना, इतना काफ़ी है। दोनों एक-दूसरे के लिए वो फीलिंग्स रखते हैं ना, इतना काफ़ी है। यार, मैं प्यार करता हूँ उससे, एंड मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। जो भी रिस्क होगा मैं रेडी हूँ। खामियाज़ा मुझे भुगतना है ना, ठीक है। मैं प्यार करता हूँ उससे। मेरे दिल में है मोहब्बत उसके लिए। मैं पीछे नहीं हटूँगा। मुझे आउटकम चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए तो चाहिए। ये है मेरे अंदर, और मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करूँगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कभी-कभी, तुम्हें पता भी नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कभी-कभी। कभी-कभी मैं खुद पे, मतलब ना, मुझे रोना आता है कि यार मैंने क्यों, ये चीज़ें मैंने क्यों करी? ये बातें मैंने क्यों करी? कभी-कभी मुझे एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस इसीलिए होता है क्या, क्योंकि यार मैंने जो सोचा होता है वो होता नहीं है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसके तरफ जाऊँ, उससे बात करूँ, उसके साथ अपने रिश्ते को बना के रखूँ, अपने रिश्ते में जो पॉज़िटिविटी है, उसको बना के रखूँ। नेगेटिविटी को दूर नहीं, मतलब नेगेटिविटी को दूर रखना चाहता हूँ मैं, ठीक है? पॉज़िटिव चीज़ें करके अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पॉज़िटिव बातें करके लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। पॉज़िटिव चीज़ें करूँगा, बातें करूँगा, तभी जाके चीज़ें होंगी भी, मुझे पता है। ऐसे तो होने वाला है नहीं कुछ भी। सो मैं जो है अपने रिलेशनशिप को सँभाल के रखना तो चाहता हूँ। इनके दोस्त कह रहे हैं कि तू सँभालना चाहता है या बिगाड़ना चाहता है, डोंट नो, बट देख, जो भी है ना वो फ्रंट पे करना, पीठ पीछे मत करना। पीठ पीछे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, मैं जो भी करूँगा उसके साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, वो मैं खुल के बोलूँगा, छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। छुपा लिया जितना छुपाना था, अब छुपा के क्या फ़ायदा? अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो भी है मैं उसके सामने बोलूँगा।
जो भी है मेरे दिल में है, मेरे मन में है, जो भी है बस सामने है। वो एक्सेप्ट करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, लेकिन मैं जो है ना डबल माइंड या डबल फेस नहीं दिखाऊंगा उसके सामने, ठीक है। जो भी रहेगा मेरा क्लियर रहेगा इस बार, क्लैरिटी के साथ मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अगर मैं सच बोलता हूँ ना उससे तो मैं रिजेक्ट नहीं होऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे रिजेक्ट करेगी, ठीक है। इसलिए मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, मैं हूँ रेडी। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार सच में तू ऐसा करने वाला है, तू तू चीजों को समझने वाला है या क्या करने वाला है, आई डोंट नो, बट यार जब तूने सोचा है ना सच के लिए, तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि फाइनली तू सच बोलने वाला है और सच को समझने वाला भी है। तो ये चीजें तेरे अंदर अच्छी हैं, लेकिन एक बात तू समझ ले कि लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं। आपके पार्टनर कहते हैं यार लड़ाई झगड़े होंगे, कोई बात नहीं है, होंगे तो देखा जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है यार, हर घाव भर जाता है, वो घाव भी भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और प्रॉब्लम अगर कोई होती भी है ना तो मैं उसे शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, खत्म करने की मैं उसे कोशिश करूंगा, पूरी तरीके से मैं उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि वो प्रॉब्लम कभी आए ही ना, हम दोनों के बीच में कभी वो लड़ाई झगड़े हो ही ना, हम दोनों एक दूसरे को लेके काफी क्लियर रहें, काफी बातें करें, है ना। बाकी का मैं देख लूंगा, जो भी होगा वो देख लेंगे। तो रिश्ते में धीरे धीरे चेंज आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिश्ते मेरे ठीक तो हो जाएंगे, आपके पार्टनर का ये कहना है, ठीक है। फाइनली आप दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं एक तरीके से चेंज होता हुआ देख रही हूँ मैं, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है आपकी रीडिंग में। सो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइए जरूर, एंड मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है जो कि बहुत ही प्यारा है, आप उस पर विजिट कीजिए, देखिए आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, राधे राधे।